आज जो हम बात करने वाले हैं भारत में विदेशियों की बात करने वाले हैं, ठीक है ना? यानी मौर्योत्तर टाइम पीरियड को हम लोग कवर कर रहे हैं और मौर्योत्तर टाइम पीरियड में मतलब जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे डायनेस्टी आते हैं, छोटे-छोटे राजवंश यहाँ पर आते हैं और ये राजवंश क्या करते हैं? शासन करते हैं। 2 तरह से यहाँ पर भारत में शासन-प्रशासन देखा जाता है। एक शासन-प्रशासन जो है वो भारतीयों के द्वारा किया जाता है और दूसरा जो शासन-प्रशासन है वो किसके द्वारा? विदेशियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना? वो किसके द्वारा किया जाता है? विदेशियों के द्वारा किया जाता है। तो कल तक जो हमने बात की थी, आप क्या करेंगे? आप एक चार्ट के माध्यम से है ना इसको बताने का और बनाने का प्रयास करेंगे। जब भी आपसे कहा जाए कि भाई कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि आपको क्या करना है चार्ट बना के एक फ्लो चार्ट बनाएँ, है ना? और आप लिख-लिख के तैयारी करें। तो हमने कहा था मौर्योत्तर काल, हमने आपसे मौर्योत्तर काल की बात की थी और उसमें हमने कहा कि इसमें हम भारतीय राजवंशों को हम लोग पढ़ चुके थे और आज जो हम बात करने वाले हैं वो विदेशी राजवंशों की बात करेंगे, ठीक है ना? विदेशी राजवंशों की हम क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है ना? और विदेशी राजवंशों में जो बात करेंगे हम हिंद यूनानी की, हिंद यूनानियों की बात करेंगे, भारतीयों को हम कंप्लीट किए हैं और यहाँ पर कौन है? विदेशी। अब विदेशियों की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ राजवंश आए थे भारत में, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप हिंद यवन, उसके बाद आप देखोगे शक, शकों के बाद यहाँ पर पहलव और एक जो है कुषाण। अब यहाँ से प्रश्न अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं बनेगा, बनने की संभावना यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हिंद यवन शासकों में आप कुछ शासकों का नाम अगर आपने सुना होगा, जैसे अगर नाम सुना होगा आपने मिनांडर का नाम सुना है? मिनांडर का नाम सुना है आपने? नागसेन और मिनांडर के बीच में संवाद मिलिंद पन्हों का नाम सुना है? मिलिंद पन्हों का नाम सुना है? नहीं सुना है? जाने दो, सुनेंगे यहाँ पर। आपने रुद्रदामन का नाम सुना है आपने? तो रुद्रदामन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहलवों में आपने गोंदो फर्निस शासक का नाम सुना हो शायद, गोंदो फर्निस। उसके बाद आपने अगर नाम सुना होगा कनिष्क का, सुना है ना? फोर्थ बुद्धा काउंसिल किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? इन राजवंशों को पढ़ेंगे। अब हमने कहा कि ये विदेशी थे भैया, ये क्या थे ये सभी विदेशी हैं, ठीक है ना? ये सभी क्या हैं? विदेशी हैं। तो जब हमने आपसे कहा था कि जब मौर्य साम्राज्य था यहाँ पर, तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार आपने देखा था कि इधर अफ़गानिस्तान, ये गुजरात, इधर ये कर्नाटक, इधर ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल और जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक ये मौर्यों का साम्राज्य विस्तार था। और इतना भारी भरकम साम्राज्य मौर्य चला नहीं पाए, ठीक है ना? और उनके बाद उनके जो राजा हुए कमजोर हुए अशोक के बाद और मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से तहस-नहस बिखर गया। तो यहाँ पर जो भारत के अंदर कुछ उनके अधिकारी वर्ग जो था, कर्मचारी जो उनके थे, अधीन जो शासन कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। इधर आ गए सातवाहन आ गए। इधर आ गए कौन? इधर आ गए चेदी वंश के लोग आ गए, चेदी वंश के। और यहाँ पर कौन आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे इस क्षेत्र में, यहाँ पर आ जाएंगे शुंग वंश और कड़ू आ जाएंगे इस वाले क्षेत्र में। लेकिन जो विदेशी थे, विदेशी किधर से आएंगे? विदेशी इधर से आने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र से। एक बात याद रखना कि भारत में प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक भारत हो, भारत में अगर एंट्री हुई है तो केवल और केवल इसी रूट से एंट्री हुई है। इधर से कोई भारत में एंट्री नहीं किया। इधर से भारत में एंट्री कौन करेंगे? आधुनिक भारत में आके वास्को डी गामा पुर्तगीज। लेकिन इधर से भी कोई एंट्री नहीं करता है, ठीक है ना? इधर से भी कोई एंट्री नहीं करता क्योंकि हिमालय ऊपर है, दक्षिण में समुद्री क्षेत्र है। तो ऐसे में जो एक प्रवेश द्वार भारत का था, केवल ये पश्चिमी एंट्री गेट था और इसी से लोग क्या करते थे? प्रवेश करते थे। और एक बात जान लो आप, चाहे घर कमजोर हो, घर का जब मुखिया कमजोर होता है, जैसे ये घर है आपका, ये आपका घर है और इस घर का अगर मुखिया अगर कमजोर हो रहा है, मुखिया का मतलब समझ गए? घर का मेन मेंबर अगर कमजोर हो रखता है तो वो घर टूट जाता है, सही बात है ना? अगर देश का लीडर कमजोर है तो वो देश टूट जाता है, समझ गए ना? और इस टाइम भारत की आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न थी, राजनीतिक स्थिति भारत की बहुत कमजोर थी। और आर्थिक संपन्नता होने के कारण सभी विश्व के देश चाहते थे
जो भी विश्व में उस टाइम की सल्तनतें थी, जो भी साम्राज्य थे, वो सभी भारत पर क्या करना चाहते हैं? आक्रमण करना चाहते हैं। कहानी समझे कि नहीं? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।